गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संजय जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गणित विषय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। तृतीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण पे आज हम नया लेक्चर लेने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डेडकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स पे बात की थी। आज हम रियल एनालिसिस इंट्रोडक्शन के बाद डेडकाइंड थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स के एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं। कैसे डेडकाइंड सेट थ्योरी और रियल एनालिसिस के एग्जाम्पल से हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कैसे डेडकाइंड कट काम में आते हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड संबंधित एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जो परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं या अन्य किसी रूप में प्रदर्शित करके पूछे जा सकते हैं। इनसे रिलेटेड अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शो दैट √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। √2 जो नंबर है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, हमें यह सिद्ध करना है। यहाँ पर यह सिद्ध करने के लिए हम अपोजिट एज्यूम्शन मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं यदि संभव हो तो मान लिया जाए कि √2 एक रेशनल नंबर है। उससे जो प्रॉपर्टी आती है रेशनल नंबर की वो नहीं आ पाती है, इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है, यानी कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे अपोजिट मान के चलते हैं कि मान लिया √2 एक रेशनल नंबर है और H पर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो ये इसकी डेफिनेशन से P/Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं √2 बराबर P/Q, जहाँ पर P और Q आर इंटीजर प्राइम टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के, और Q जो है डिनोमिनेटर में वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हम मान के चलते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q√2 इज इक्वल टू P या √2Q इज इक्वल टू P। इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो हमें नेक्स्ट मिल जाएगा 2Q² इज इक्वल टू P²। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड नंबर जो P² है वो कैसा है, चूँकि स्क्वायर में है P', तो इसलिए P क्या होगा, इवन नंबर होगा, स्क्वायर में है तो ठीक है, लेफ्ट हैंड नंबर ऑफ इवन नंबर। तो सो P² एंड P मस्ट ऑल्सो बी इवन नंबर। यहाँ पे 2Q² आपने लिया है, 2 से मल्टीपल है, इसलिए Q² अपना क्या होगा, 2Q² प्राइम होगा, वो किसके बराबर है, P² के, तो P² भी कैसा हो गया, प्राइम हो गया। तो यहाँ पे इस प्राइम नंबर की डेफिनेशन से या इवन नंबर की डेफिनेशन से 2 से मल्टीपल होने के कारण 2Q² कैसा होगा, इवन नंबर, और 2Q² इज इक्वल टू P² है तो P, इसलिए P² भी इवन नंबर होगा। ओके, यहाँ पर हम मानते हैं, मान लो P बराबर 2m है। क्यों मान रहे हैं ऐसा, क्योंकि P मल्टीपल में नहीं है, तो P को हम खुद, चूंकि इवन नंबर है P, ये हम आ गए हैं इस निर्णय पे कि P² भी इवन नंबर है, तो P को हम 2 का मल्टीपल मान लेते हैं। तो हमारा इवन नंबर की डेफिनेशन की वजह से हम ऐसा मान सकते हैं कि हर इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है। तो P को 2m मानते हैं हम, तो 2Q² इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो Q आ जाता है हमारे पास 2m²। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं Q इंटू Q इज इक्वल टू 2m²। तो प्लेन Q भी कैसा हो गया आपका, इवन नंबर हो गया। इट मीन्स दैट P एंड Q बोथ आर इवन नंबर। अगर P और Q दोनों इवन नंबर हैं तो P/Q जो हम कह रहे हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर हो गया 2, जो कि हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि दोनों पे हमने कहा कि प्राइम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों में एक कॉमन आ रहा है 2, इसलिए दोनों में P/Q में प्राइम कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये
रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये तरीका हम मान के चले थे रेशनल है, और उससे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि हमने कहा पी बाई क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं और यहाँ आ रहा है √2 के लिए, इसलिए ये रेशनल नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं चूंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा पा रहा है √2, इसलिए √2 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो ये इसको प्रूव करने का तरीका है, √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। इसी तरीके से आप √3 √4 इनके लिए भी चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं स्टेट विथ रीज़न। आपको रीज़न बताना है कि जो ये फॉलोइंग ऑर्डर पेयर हैं एल और यू के सेट आपको दे रखे हैं और डेट काइंड कट्स के फील्ड ऑफ रेशनल नंबर से ये डेट काइंड कट हैं या नहीं है। इज ए डेट काइंड कट इन द फील्ड क्यू ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन में ये डेट काइंड कट हैं या नहीं है, हमको ये मालूम करना है। 3 सेट आपको दे रखी हैं। एग्जाम्पल इन्होंने एल और यू, पहला सेट में इन्होंने एक्स को लेस देन 5 कहा है और अपर बाउंड में एक्स को या अपर कट में एक्स को ग्रेटर देन 5 का है। दूसरे एग्जाम्पल में एक्स को आपको अपर से बिलोंग नहीं कर रहा है और अपर में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है। थर्ड में एक्स अपर को बिलोंग नहीं कर रहा है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। इस तरह के ये 3 सेट आपको दिए हैं जिनमें हमें बताना है कि ये डेट काइंड कट है या नहीं है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रेशनल नंबर 5 जो है नाइदर बिलोंग्स टू एल नॉर बिलोंग्स टू यू, दोनों में नहीं दे रखा, क्योंकि दूसरे में एक अपर में एक्स 5 से बड़े आएंगे तो 5 नहीं आएगा, और पहले में एक्स लेस देन 5 आएगा, इसका मतलब 5 नहीं आएगा। तो 5 एक ऐसा नंबर हो गया जो न तो हमारे लोअर कट में है न अपर कट में है। तो इस डेफिनेशन से एल यू जो है हमारा पहला एग्जाम्पल, ये एक डेट काइंड कट नहीं होगा क्योंकि 5 कहीं भी नहीं है। ओके, सेकंड में हम ले रहे हैं कि हम ये जानते हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं 4 और -4 ऐसे नंबर हैं, बोथ बिलोंग्स टू यू, अपर बाउंड में है क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है। ओके, तो यहाँ पर 4 और -4 दोनों ऐसे बिलोंग कर रहे हैं यू को, जहाँ जबकि वेयर एज 2 और -2 बिलोंग कर रहे हैं एल को। सो -2 बिलोंग्स टू एल इज नॉट लेस देन -4 बिलोंग्स टू यू। यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है कट्स की वो क्या है, जो लोअर बाउंड में या लोअर कट में होता है वो अपर कट से छोटा होना चाहिए, पर यहाँ -2 और -4 में ये फॉलो नहीं हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड वाला भी हमारा डेट काइंड कट नहीं है। थर्ड के लिए हम बात कर रहे हैं। थर्ड में हम देख रहे हैं कि सारे जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, क्योंकि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x नॉट बिलोंग्स टू अपर कट। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और सेकंड जो अपर वाले में दे रखा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, इसको यूज़ करते हुए हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि जो रेशनल नंबर हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर वो कौन से हैं, हुज स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 बिलोंगिंग टू यू एंड ऑल द नेगेटिव rational number together with all positive rational number whose square is not greater than 2 belongs to L। तो यहाँ पे जो स्क्वायर से 2 के स्क्वायर से बड़े हैं वो तो U में आ रहे हैं और जो छोटे हैं वो किस में आ रहे हैं, L में आ रहे हैं। ओके, रेशनल नंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और दे रखा है थर्ड में कि x 0 से भी बड़ा है, तो यानी कि 2 भी उसके अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा -2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है तीसरे वाले सेट में। तो इस कारण से हैंस जो इसका LU बन रहा है वो एक डेट काइंड कट है। तो पहला और दूसरा डेट काइंड कट नहीं बन रहा है, तीसरा हमारा डेट काइंड कट बन रहा है। ये दूसरा एग्जाम्पल के तीनों हमने सेट L और U के लिए डेट काइंड कट को यूज़ करते हुए कैसे देख सकते हैं हम कि वो कट है या नहीं है। इस तरह के छोटे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम में भी आपके जो पहले यूनिट में 10 छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन ये दे रहे हैं,
यहाँ पर शो दैट, पहला दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हमने डेट काइंड कट पे देखा, इसी तरह का ये एक लैंग्वेज में दे रहे हैं। शो दैट इफ एवरी रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन 3 इज पुट इनटू द लोअर क्लास, जिनके स्क्वायर लेस देन 3 से छोटे हैं वो सारे लोअर क्लास में हैं। एंड एवरी रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 इज पुट इनटू अपर क्लास। तो क्या इस तरह का जो डिवीजन करके दो सेट हम एल और यू के बना रहे हैं, क्या वो डेट काइंड कट है? तो हमने करीब करीब जो पहला एग्जाम्पल यहाँ देखा था, पहला दूसरा जो अभी पिछले एग्जाम्पल में, उसी तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि -1 और +1 को अगर हम देखें तो बिलोंग कर रहा है लोअर क्लास एल को से, एंड बोथ -2 एंड +2 बिलोंग कर रहे हैं अपर क्लास यू को। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे -1 इज नॉट लेस देन टू -2। सो वही बात हो रही है कि लोअर का एलिमेंट अपर से छोटा नहीं हो सकता, जबकि यहाँ -1 और -2 में ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह का जो हमने डिवीज़न किया है एल और यू का, वो एक डेड काइंड कट नहीं है, क्योंकि डेड काइंड कट की प्रॉपर्टी को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी इस एग्जाम्पल में ये डेड काइंड कट नहीं है। इसके पश्चात इसी एग्जाम्पल को न्यूमेरिकली रियल नंबर के लिए हम देख रहे हैं कि क्या रियल नंबर होगा क्या डेड काइंड कट की तरह ही यूज लेते हुए। शो दैट द एलिमेंट, जिसको सबसेट इसमें दे रखा है कि x² लोअर के कट के अंदर तो वो सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 4 है, डजंट डिटरमाइन ए रियल नंबर, कि ये एक रियल नंबर नहीं है। अब हम यहाँ पे कट नहीं पूछ रहे हैं, रियल नंबर पूछ रहे हैं। तो जो कट की डेफिनेशन है रियल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई होती है अगर जब तो रियल नंबर होगा, और नहीं होती है तो नहीं होगा। ये हमें देखना है। रियल नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है डेड काइंड कट है या नहीं, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल जो हमको डिफाइन किया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर क्यू सच दैट x² लेस देन 4। अगर x² लेस देन 4 है तो मैथमेटिकली हम इसको यहाँ पे आप ये नोट कर लें कि जब इस तरह की कंडीशंस हमको दी हुई हो x² लेस देन इक्वल्स टू a, तो x कैन बी लाइज बिटवीन -a टू a। ये हम पहले देख चुके हैं या पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में जहाँ भी हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं कि x² लेस देन 4 को हम x लेस देन या x लाइज बिटवीन -2 एंड 2 कह सकते हैं। ओके, सो x लाइज बिटवीन -2 एंड 2। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी कि यहाँ पे +1 जो है वो लोअर बाउंड या लोअर कट में है, और -3 जो है वो -3 जो है वो भी आपका लोअर कट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो +1 और -3 में, जबकि +1 बड़ा है और -3 छोटा है, फिर भी +-3 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब लोअर नंबर या लोअर क्लास के जो एलिमेंट हैं वो अपर क्लास के एलिमेंट से बड़े हैं। इसका मतलब ये डेड काइंड कट नहीं है, और डेड काइंड कट नहीं होने के कारण ये नंबर रियल नंबर नहीं होगा। ओके, तो हम रियल नंबर होना और नहीं होना भी डेड काइंड कट से इस तरीके से पहचान सकते हैं। तो आप इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं और भी। और नेक्स्ट टर्न पे जो हमें रियल नंबर से रिलेटेड और करना है, जिनमें आप ऑर्डर रिलेशन, लॉ ऑफ ट्राइकोमेट्री, आर्किमिडियन ऑर्डर, और अगर समय बचेगा तो कंप्लीटनेस ऑफ आर पे हम चर्चा करेंगे। तो अगले टर्न पे ये टर्म हम रियल एनालिसिस की टर्मिनोलॉजी के रेफरेंस में पढ़ेंगे। आज के लिए जो हमने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल डेड काइंड्स पे लिए हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि दोनों, तीनों, चारों तरह के एग्जाम्पल करा दिए हैं। इनसे रिलेटेड आप और सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।